है कि इस किले के अंदर कई तरीके के कई गुप्त रास्ते हैं। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग रास्ते मतलब सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाते हैं। ये देखिए, ये मस्जिद दिखा रहे हैं आप। ये देखिए दोस्तों, आज दोस्तों ये देखिए हमारे ईमान की कमी है। आज मस्जिदों के अंदर ये देखिए तो कुत्ते सोए हुए हैं। थोड़ा खतरनाक है। ये किला जो है ना जंगलों के बीच में बनाया गया है और ये मौजूद है यहाँ पर। इस किले के अंदर जो है ये है बाकी तरफ से दुश्मन किले के ऊपर आक्रमण करता था, अपने तोप के गोले वगैरह दागता था, तो इन पत्थरों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं हुआ करता था। देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है। इनको इस तरीके से डिजाइन, चारों ओर जंगल से घिरा एक किला दोस्तों बेहद ही रोचक और बेहद ही खास नजर आता है। ये देखिए चारों तरफ आपको खंडर दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन दोस्तों किसी वक्त पर यहाँ क्या है सैनिक हुआ करते थे। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुगलकाबाद किले के अंदर, जिसे बनवाया था 1321 से 1325 ईस्वी के बीच गयासुद्दीन तुगलक ने। कुछ लोगों का मानना है इस किले को हजरत निजामुद्दीन की बद्दुआ लगी थी। उसके बाद से तुगलकाबाद किला बिल्कुल खंडर हो गया। चलिए जानते हैं आखिर क्या थी वो बद्दुआ। तो आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों। इस किले का एक बहुत पुराना एक रोचक इतिहास रहा है जो हजरत निजामुद्दीन औलिया से जुड़ा रहा है। दोस्तों जिस वक्त किले का निर्माण चल रहा था उस वक्त क्या है, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है निजामुद्दीन के अंदर एक बावड़ी खुदवा रहे थे। तो क्या हुआ, उस वक्त जो है बावड़ी के अंदर और किले के अंदर दोनों जगह पे मजदूरों की जरूरत थी। अब हुआ ये कि जो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने कुछ मजदूरों को बावड़ी के अंदर लगा दिया। जो किले के अंदर मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने कुछ मजदूरों को बावड़ी के अंदर लगा दिया। लेकिन इस बात से गयासुद्दीन तुगलक जो है वो काफी नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि जो भी मजदूर वहां पर काम करेगा उस मजदूर को सजाए मौत दी जाएगी। तो दोस्तों हुआ क्या कि इस किले के अंदर जब उन्होंने ये आदेश दे दिया तो क्या है, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है उनसे नाराज हुए और नाराज होने के बाद उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के और उनके बीच में आपस में काफी दिनों तक तनातनी रही। और उस तनातनी रहने के बाद क्या है, उसी बीच क्या है गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल चले गए युद्ध करने के लिए। अब जो वो बंगाल चले गए युद्ध करने के लिए, तो दोस्तों उस वक्त पे क्या है गयासुद्दीन तुगलक को जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक बद्दुआ दी कि अल हुज्जा बसे गुज्जर, मतलब जिसका मायना ये है कि इस जगह पर मतलब ये जगह कभी आबाद नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ चरवाहे बसेंगे, इसका मतलब ये है। और दोस्तों उस बद्दुआ वो ऐसी लगी कि आज ये किला बिल्कुल बर्बाद है। दोस्तों चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खंडर दिखाई देते हैं। दोस्तों उस वक्त में जो है ना मंगोल बार बार दिल्ली पे हमला करते थे, तो मंगोलों के हमले से बचने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने ये किला बनवाया था ताकि मंगोलों के हमले से दिल्ली की रक्षा की जा सके। इस किले की दीवारें काफी मजबूत है, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है तुगलकाबाद किले की बाहरी दीवारें। ये देखिए दोस्तों, आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये ऊंची ऊंची दीवारें। इन दीवारों की ऊंचाई जो है लगभग दोस्तों 10 से 15 मीटर ऊंची है। और दोस्तों इन दीवारों के जो है आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैं यहाँ पर इस पे लेट पा रहा हूँ दीवार पे। ये देखिए, ये मेरी इतनी पूरी इसके अंदर आ रही है दोस्तों, इतनी चौड़ाई है इन दीवारों। और ये मोटे मोटे पत्थरों से बनाई गई है दोस्तों। आप ये देख रहे हैं ना, काफी मोटे मोटे मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। और दोस्तों इस किले के चारों ओर इसी तरीके की दीवारें बनाई गई है। और दोस्तों इस किले के अंदर जो दीवारों को बनाने का जो रीजन था दोस्तों, वो दुश्मन के हमले से बचने के लिए इस तरह की दीवारें बनाई जाती थी। और देखिए दोस्तों इस किले के अंदर क्या है कि हम आपको दिखाए ना, तो इधर की तरफ ना खाई खोदी गई है। इन दीवारों के जो किनारे किनारे पर ना खाई खोदी गई है। इनके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है ना खाइयों के इनके अंदर उस वक्त में क्या है कि पानी भर दिया जाता था दुश्मन के हमलों से बचने के लिए। और एक जो सबसे अहम कारण था इन दीवारों को इतना मोटा बनाने का, उस वक्त में 1321 के आसपास जो दिल्ली की जितनी भी सल्तनत थी उनके ऊपर मंगोलों के जबरदस्त हमले होते थे। दोस्तों इन्हीं हमलों को देखते हुए गयासुद्दीन तुगलक जो थे 1321 के अंदर जो मतलब बादशाह थे दिल्ली के, यहाँ पर तुगलकाबाद किले के जो बादशाह थे, उन्होंने इसी मतलब इन मंगोलों के हमले से बचने के लिए इन इतनी ऊंची ऊंची दीवारों को, इतनी विशालकाय दीवारों को बनाया था। इस किले की दीवारों में दोस्तों ऐसे सुराग बनाए गए हैं ताकि दुश्मन के ऊपर खुफिया नजर रखी जा सके। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है वो, ये देखिए इनकी ऊंचाई देखिए, पत्थर देखिए, मजबूत पत्थर है दोस्तों। पत्थर इतने मजबूत हुआ करते थे, अगर दुश्मन बाहरी तरीके से मतलब बाहर की तरफ से दुश्मन किले के ऊपर आक्रमण करता था, अपने तोप के गोले वगैरह दागता था, तो इन पत्थरों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं हुआ करता था। और आप जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे अगर दुश्मन की फौज किले के अंदर आती थी तो दोस्तों वो क्या है कि बाहर से दिख जाती थी, तो सैनिक इन्हीं सुराखों के अंदर से ना, जो आपको ये खाने टाइप दिखाई दे रहे हैं दीवार के अंदर, इन्हीं के अंदर से सैनिक जो है
किले की मतलब जो दुश्मन है उन पर नजर रखते थे, और जो किले के बाहर जितनी भी गतिविधि होती थी दोस्तों वो इन सुरागों के अंदर से दिखाई दे जाती थी। जो आपको इस तरीके के जो ये सुराग है ना दोस्तों, इस दीवार के मतलब चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। और जिसके अंदर हम ये गैलरी के अंदर चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है सैनिक लेटे रहा करते थे, उस वक्त पर बैठे रहा करते थे, और यहीं पर बैठकर दोस्तों किले के बाहर हो रही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते थे। दोस्तों उस वक्त में क्या है कि सैनिक जो है बहुत एक्टिव रहा करते थे, मतलब किले की सुरक्षा को लेकर। और इस किले की जो है ना दोस्तों सुरक्षा का बेहद ही खास इंतजाम करा था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं किले के अंदर बनाई गई बावड़ी के अंदर। बावड़ी उस जगह को बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था और उसको फिर राजा और सैनिकों के पीने और जरूरत के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आइए आपको दिखाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की बनाई हुई बावड़ी के अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं। ये देखिए दोस्तों, इस बावड़ी को जो बनाया गया, मोटे मोटे पत्थर इस बावड़ी की चारों दीवारी में लगाए गए हैं। दोस्तों इस बावड़ी को बनाने का उस वक्त पे एक रीजन होता था। इस बावड़ी को बनाने का रीजन ये होता था दोस्तों कि जैसे बावड़ी बनाई जाती थी पानी की आपूर्ति के लिए। और जो ये किला जो है तुगलकाबाद फोर्ट जो है, जिसको दिल्ली की तीसरी राजधानी कहते हैं, इस किले के अंदर दोस्तों क्या है कि चारों तरफ दीवारें, और उस वक्त ना किसी भी वक्त मतलब दुश्मन हमला कर देते थे और किले की घेराबंदी कर देते थे। अब जब किले की घेराबंदी कर देते थे तो सैनिकों को और जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उस वक्त के, उनको पानी की दिक्कत होती थी। अब जब पानी की दिक्कत होती थी तो बादशाह ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए बादशाह गयासुद्दीन तुगलक ने इस तरीके की बावड़ी बनाई। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, पानी इकट्ठा किया जाता था, और यहाँ पर पानी इकट्ठा करने के बाद किसी भी मतलब परिस्थिति से निपटने के लिए पानी की मतलब बहुत जरूरत रहती थी। और इसमें अंदर जो पानी इकट्ठा होता था वो सैनिकों के लिए और यहाँ के जो लोग थे उनके लिए वो पानी इस्तेमाल किया जाता था, मतलब उनकी जरूरत के लिए, किसी भी तरीके की उनकी जरूरत के लिए। हम इस बावड़ी की आपको गहराई दिखा रहे हैं दोस्तों, और इसकी जो कलाकारी दिखा रहे हैं, और उस वक्त की जो मतलब बादशाह थे उनकी समझदारी दिखा रहे हैं कि वो कितनी समझदारी हुआ करती थी उनके अंदर, कि मतलब अपनी सैनिकों को लिए और हर चीज का मतलब पूरी तरीके से वो ख्याल रखते थे। ठीक है दोस्तों, आपको हम इसके अंदर की ओर लेकर चलते हैं। देखिए, तो आइए इस किले के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर की गहराई। ये देखिए दोस्तों, ये जो बावड़ी है ना, ये देखिए हम इसके अंदर जा रहे हैं और आपको अंदर से इसका नजारा दिखाएंगे। ये अंदर जाने के बाद ऊपर से बावड़ी कैसी दिखाई देती है। और ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा खतरनाक है। ये किला जो है ना जंगलों के बीच में बनाया गया है और ये मौजूद है यहाँ पर इस किले के अंदर जो है, ये है बावड़ी। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। ये देखिए इसके अंदर काफी पत्थर वगैरह भी पड़े हुए हैं। और ये देखिए अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस बावड़ी के अंदर, इसकी गहराई के अंदर। मैं आपको यहाँ से खड़े होकर ये देखिए ऊपर तक इसकी जो है ना ऊंची ऊंची दीवारें इसकी दिखाई दे रही है चारों तरफ से। इसके अंदर दोस्तों मतलब पानी इकट्ठा किया जाता था जैसे आपको बताया ना। और दोस्तों उस तरफ से इसका जीना आता है, उस तरफ से इसका जीना आता है। इस जीने से नीचे उतरने के बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ से पानी जो है ना इस बावड़ी से पानी निकाल के और ऊपर ले जाया जाता था जरूरत के लिए। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और इस किले के बहुत सारे अनसुलझे राज आज हम सुलझाने वाले हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं दोस्तों, और आपको इस किले के अंदर मतलब कि एक से एक ऐतिहासिक चीजों से भरा हुआ है ये किला ना। अब हम आपको दूसरा किस्सा सुलझाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये किला इतना बड़ा है, ये 6.5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है किला। एक किस्सा सुलझाते हैं दूसरा उलझ जाता है। ये मतलब एक अनसुलझी पहेली की तरह दिखाई देता है दोस्तों ये किला। चलो दोस्तों अब हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर किले के अंदर सैनिक रुका करते थे, मतलब जो किले की हिफाजत करते थे वो सैनिक जिस जगह पर रुका करते थे। अब हम आपको वो जगह दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं बुर्ज। इनको बोला जाता है बुर्ज। ये सैनिकों के रुकने की पुरानी जगह हुआ करती थी दोस्तों। ये एक तरीके से जैसे आज के जमाने में पोस्ट बनाई जाती है, हर देश के मतलब जो सैनिक होते हैं उनके लिए पोस्ट बनाई जाती है, उसी तरीके की दोस्तों उस जमाने के सैनिकों की पोस्ट हुआ करती थी। इन्हीं पोस्ट पे रहकर जो है दोस्तों सैनिक जो है आज किले के आसपास जो गतिविधि हो रही होती थी उसके ऊपर नजर रखते थे। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे सैनिक एक बार में इकट्ठे हो मतलब ये रहते थे। और जो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए दूर से आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके के यहाँ पर ना ये रोशनदान टाइप मतलब पूरी दीवार के अंदर चारों तरफ दोस्तों ये खाने बनाए गए हैं। इन्हीं के अंदर से दोस्तों बाहर की तरफ जो किले के अंदर गतिविधि होती थी उसके ऊपर सैनिक नजर रखते थे। और दोस्तों देखिए आपको हम आगे की तरफ दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये वो सुराग है दोस्तों। यहाँ से आपको हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर तो थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। आइए उस तरफ लेकर चलते हैं आपको।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है। ये सामने इस वक्त ये जंगल, इन्हीं जंगलों के रास्ते दुश्मन जो है किले के ऊपर अटैक करते थे दोस्तों। ये जो सामने जंगल दिखाई दे रहे हैं ना आप, इन्हीं के रास्ते। ये घोर जंगल हुआ करता था। और दोस्तों ये जो जंगल है ना, मतलब यहाँ से भी दुश्मन का अटैक किसी भी तरीके तरफ से हो जाया करता था। इस किले के मतलब ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो सैनिक है ना, अपनी तोप वगैरह, बंदूकें वगैरह, वो सारी चीजें तान के रखते थे कि मतलब किसी भी तरीके से दुश्मन का अटैक किले पर ना हो पाए। यह किला जो है दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है 700 साल पहले के हिसाब से। और हम आपको ये ऊपर की तरफ ये मेहराब नुमा दीवार दिखा रहे हैं दोस्तों। इनके ऊपर से जो दुश्मन के सैनिक होते थे, पड़ोस के जो राज्य होता था उसके जो सैनिक होते थे, ये जो आप ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ से उनके लिए चढ़ना काफी मुश्किल होता था इस किले। ये किला जो है दोस्तों वो जंगलों के बीच बनाया गया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों सामने की तरफ नील गाय, ये देखिए कैसे दौड़ लगाई है दोस्तों। जंगल है सारे पीछे तक दोस्तों। क्या है इस तुगलकाबाद किले के अंदर दोस्तों इस तरीके के कुएं के टाइप के आपको कई सारे गड्ढे देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके बारे में पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है कि इनका किस लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन दोस्तों देखने में काफी ऐतिहासिक लगते हैं और इनका कोई ना कोई बहुत बड़ा इतिहास रहा होगा दोस्तों उस वक्त में। ये दोस्तों आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं किले की सबसे ऊंची जगह है। यहीं से खड़े होकर बादशाह गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की हरकतों पर नजर रखते थे, दुश्मनों पर। मतलब इस जगह से दोस्तों दिल्ली का नजारा बहुत अच्छा और साफ दिखाई देता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और इस जगह पर खड़े होकर ना दिल्ली बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है पीछे की तरफ। अभी हम आपको इसके अंदर जाकर दिखाएंगे। पीछे की तरफ फैले हुए जंगल और दिल्ली बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है। इतना इंटरेस्टेड जगह है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। दोस्तों हम किले की सबसे ऊंची जगह पर इस वक्त आपको लेकर आए हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कपल्स वगैरह बैठे हुए हैं। ये दोस्तों इस किले के अंदर गया कपल्स ने बहुत गंद मचा रखा है दोस्तों। आप सामने की तरफ देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये किले की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ से दूर तक हरे भरे फैले हुए जंगल बिल्कुल बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये किले के पास का एरिया है और जो सामने आप देख पा रहे हैं वो भी किले की दीवारें हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं ना। तो जैसे हमने आपको बताया था कि किला जो है ना 6.5 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये देखिए आप दूर तक देख सकते हैं जंगल ही जंगल दिखाई देता है। तो दोस्तों ये किले की हम उस ऊंची जगह पर खड़े हैं। यहीं पर खड़े होकर ना बादशाह गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो किले पे जो दुश्मन हमला करते थे उनके ऊपर यहीं से नजर रखते थे। जो किले के आसपास की पूरी दिल्ली का मुआयना करते थे वो इसी जगह पर खड़े होकर। ये किले की इतनी ऊंची जगह है। ये देखिए दोस्तों आपको दूर तक दिखाई दे रही है ये जगह फैली हुई। ये देखिए ये सिर्फ किले के अभी तो सिर्फ खंडर बचे दिखाई देते हैं। ये किले की दीवारें बिल्कुल खंडर बन चुकी है, लेकिन दोस्तों किसी वक्त में किला बड़ा हसीन रहा होगा दोस्तों। ये देखिए ये है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की कब्र और दोस्तों इस कब्र के नीचे से जाती है खुफिया सुरंग। आखिर क्या है उस सुरंग का राज दोस्तों? ये आप सामने गयासुद्दीन तुगलक की कब्र देख रहे हैं और ये देखिए दोस्तों इधर की तरफ दोस्तों इसी सुरंग से होकर जाया जाता है बादशाह गयासुद्दीन तुगलक की कब्र के पास। ये हम आपको दिखाएंगे पार्ट 3 के अंदर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप पार्ट 3 कितनी जल्दी देखना चाहते हैं।